दोस्तों, पीएम मोदी ने 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत करते समय कहा था कि स्मार्ट सिटी का मतलब है एक ऐसा शहर जो निवासियों की बुनियादी जरूरतों से 2 कदम आगे हो। मेरी आवश्यकता से भी वो 1 कदम आगे हैं। मेरे हिसाब से यही स्मार्ट सिटी है कि नागरिकों की जो आवश्यकता है उससे 2 कदम आगे चले। कहा तो 2 कदम आगे था, लेकिन हकीकत में 2 कदम पीछे जाता जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की 2 बार पहले ही डेडलाइन बढ़ा दी गई है, अब तीसरी बार फिर बढ़ाने की योजना चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स के लिए 30 जून 2024 की डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन यह लगभग तय है कि इस डेडलाइन तक भी इस मिशन के तहत चल रहे काम पूरे नहीं हो पाएंगे। स्मार्ट सिटी मिशन को केंद्र सरकार ने 2015 में लॉन्च किया था। इसके तहत जनवरी 2016 से जून 2018 तक देश के 100 शहरों का चुनाव किया गया था। जिन शहरों का चुनाव किया गया था उन्हें 5 साल का वक्त दिया गया था कि वे इस अवधि में अपने सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से स्मार्ट सिटी मिशन के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन को जून 2023 तक बढ़ा दिया गया था। पिछले साल मई में शहरी विकास मंत्रालय ने एक बार फिर इस डेडलाइन को बढ़ाया था, इसे 30 जून 2024 कर दिया गया था। दोस्तों, स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके तहत देश भर में 100 शहरों को विकसित करना, उन्हें लोगों की सुविधाओं के अनुकूल बनाना। इसके तहत ई गवर्नेंस, कूड़ा प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, कौशल विकास, बुनियादी ढांचा विकसित करना आदि काम होने थे। इस मिशन के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए अलग से रखे गए थे। केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए बराबर पैसा देते हैं। दी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स में से लगभग 10% प्रोजेक्ट जो 15,000 करोड़ रुपए की लागत के हैं, वे अभी तक पूरे नहीं हुए और ऐसे में यह जरूरी है कि इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए। शहरी विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन डैशबोर्ड से पता चलता है कि 1.64 लाख करोड़ रुपए के कुल 7,996 प्रोजेक्ट्स में से 1.43 लाख करोड़ रुपए के 7,118 प्रोजेक्ट्स 7 जून तक पूरे हो चुके थे, जबकि 21,189 करोड़ की 878 परियोजनाएं अभी भी चल रही है। दी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों को पूरा करने में शहरों को लगभग 6 महीने का वक्त और लग सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सभी 100 शहरों में 11,755 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं। 44,300 रुपए की पानी, सफाई और स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट्स, 33,019 करोड़ रुपए के स्मार्ट मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स और 15,474 करोड़ रुपए के स्मार्ट गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को पूरा हो चुके कामों में शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मोदी सरकार ने शहरी आवास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। खट्टर के सामने सबसे पहली चुनौती स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा करने की है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों ने इस साल जनवरी में बताया था कि 100 स्मार्ट शहरों में 600 किलोमीटर से अधिक लंबे साइकिल ट्रैक विकसित किए गए हैं, जबकि 76,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 6,855 स्मार्ट क्लासरूम और 40 डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। 50 लाख से अधिक सोलर और एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई है और 89,000 किलोमीटर से अधिक अंडरग्राउंड बिजली केबल का निर्माण किया गया। इस साल की शुरुआत में ही शहरी आवास मंत्रालय ने कहा था
अगर प्रोजेक्ट 30 जून तक पूरे नहीं होते हैं तो राज्य सरकार को इन्हें खुद के खर्च पर पूरा करना होगा। फरवरी में भी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के सचिव मनोज जोशी ने संसद की स्थायी समिति को बताया था कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे कुछ प्रोजेक्ट्स 30 जून की डेडलाइन तक पूरे नहीं हो पाएंगे और इसके लिए संबंधित खर्च को राज्य सरकार ही उठाएगी। पिछले साल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार मिला था। यह लगातार दूसरी बार था जब उसे नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला था। शहरी विकास मंत्रालय ने 100 स्मार्ट शहरों की जो सूची जारी की थी उसमें इंदौर के बाद सूरत और आगरा का नंबर था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तालमेल सही नहीं चल रहा और ऐसा भी देखा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर निवेश करने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा जैसे वो पहले दिखा रहा था। ऐसे में आने वाले समय में स्मार्ट सिटी मिशन में चुनौतियां और ज्यादा सामने आने वाली है। सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब ये भी है कि सिर्फ 6% प्रोजेक्ट ही पीपीपी मॉडल के जरिए फंडेड हो पाए हैं। आपको बता दें कि पीपीपी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पर सरकारी परियोजनाओं में प्राइवेट कंपनियां निवेश करती है। अब स्मार्ट सिटी को लेकर तय ये हुआ था कि 21% प्रोजेक्ट इसी पीपीपी मॉडल के फंडेड किए जाएंगे, लेकिन असल आंकड़ा सिर्फ 6% निकलता है। ये बताने के लिए काफी है कि रफ्तार तो सुस्त चल ही रही है, प्राइवेट सेक्टर की दिलचस्पी भी कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकास कार्य जरूर किया है, कुछ शहरों ने शानदार प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी भी असल सपने से जमीनी हकीकत कोसों दूर दिखाई देती है। और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी और मोदी सरकार अब स्मार्ट सिटी मिशन का जिक्र तक नहीं कर रही। आपको क्या लगता है, अब कब तक की डेडलाइन दी जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।